सरजमीन नामपल्ली, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहादुर नौजवान खवातीन और हजरात, आज फिरोज खान हल्के विजयनगर कॉलोनी डिवीजन में पद यात्रा का ऐलान करे। मेरे नौजवान साथियों, याद रखो, नामपल्ली शेरों का इलाका है, यहाँ शेर बसते हैं। क्योंकि नामपल्ली की आवाम शायद गरीब होंगी मगर खुददार है, जबान पे कलमे इलाही है, तकवा है और मानती है तो सिर्फ अपने रब को मानती है। यहां पर नामपल्ली के हल्के में हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद होके जिंदगी बसरते हैं। मुसलमान हिंदुओं की ईद को जाता है, हिंदू मुसलमानों की ईद को जाता है। ये हम सेक्युलरिज्म का मुजाहरा करते हैं। और अगर से वाकई में सेक्युलरिज्म का मुजाहरा देखना है तो आ जाओ आप फिरोज खान के दफ्तर में। आपको हिंदू भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा। क्यों तो हम मजहब का जहर नहीं उगालते। हम एक निगाह से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को देखते हैं। मगर ये फिरका परस नामपल्ली में जिसकी क़यादत है वो जमात मजहब की सियासत करती है, हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार पैदा करती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाती है और मुसलमान को हिंदू से लड़ाती है। क्योंकि इसका काम है सिर्फ फिरका परस सोच को आगे बढ़ाना। इन लोगों का ख्वाब है कि फिरका परस सोच को अमली जामा पहनाना। मगर कांग्रेस जमात ये फिरका परस ताकतों का निस्तो नाबूद कर देंगी। ऐसे फिरका परस ताकतों को हम अपनी पैर की जूती पे रखते हैं। हम अमन सुकून फैलाना चाह रहे हैं हल्के नामपल्ली में। और आवाम से मैं गुजारिश करता हूं, जब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार आता है तो उसे ये सवाल पूछो कि क्या आपका मंशूर आपके हाथ में है? पहले का उम्मीदवार क्यों बदले? और क्या आप डेवलपमेंट नाम की कोई चीज आपको पता भी है क्या? हल्के नामपल्ली में आप देखेंगे कि ये लफ्ज से नफरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, और वो लफ्ज का नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट उनके लिए सबसे बड़ी गाली है। आप मजलिस के कोई भी कारकुन को, कोई भी मुरीद को कितनी भी बड़ी गाली दो, वो आपको पलट के नहीं देखेगा। मगर जिस वक्त आप उसको डेवलपमेंट बोलेंगे, आंख बबूला होकर आपके आंख पे आ जाएगा। क्योंकि उनके कायद ने उन्हें सिखाया कि भगत सिंह से क़यादत खान की जाती डेवलपमेंट से नहीं, एजुकेशन से नहीं। क्योंकि उनकी जमात की बुनियाद बोगस वोट है। और फिरोज खान हल्के नामपल्ली में बोगस वोट का खात्मा करने आए। आपकी तरह को मैं बताता चलूं कि हल्के नामपल्ली में कुल मिला के आबादी है 3,20,000 की, जिसमें 80,000 से भी ज्यादा बोगस वोट है। अब ये बोगस वोट का खुलासा फिरोज खान ने जीएचएमसी के सामने किया, इलेक्शन कमीशन के सामने किया, प्रेस के सामने किया। मगर ये बोगसिंग का खुलासा असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों नहीं किया? असदुद्दीन साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप मसाजिद जाते हैं, मसाजिद में आपकी गुलपोशी होती है, शॉलपोशी होती है, आप इस्लाम के बारे में बात करते हैं, हदीस शरीफ के बारे में बात करते हैं। अरे बोगस वोटिंगों के बारे में क्यों नहीं बात करते? मेरा सवाल है। एक भी मेरे को प्रेस का स्टेटमेंट या एक भी तकरीर में या एक भी जुमले में असदुद्दीन साहब कभी बोगस वोटिंगों के बारे में बात करें क्या? क्या आपको नहीं मालूम कि आपके हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 लाख बोगस वोट है? हल्के नामपल्ली में 80,000 से भी ज्यादा बोगस वोटिंग है। फिर क्यों नहीं बात करते आप बोगस वोटिंगों के बारे में? आ जाओ, मस्जिद के सामने आ जाओ, मैं आपका हाथ थामूंगा, थाम के मस्जिद में अंदर लेके जाऊंगा, मेंबर रसूल के सामने बिठाकर आपसे पूछूंगा क्या यह पर नामपल्ली हल्के में का बोगस वोट है या नहीं। अगर से आप बोल डाले कि हाँ बोगस वोट यहाँ पे नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोगस वोट नहीं कराती, मैं किसको भी नहीं उकसा रहा हूँ, अल्लाह की कसम में सियासत छोड़ देने के लिए तैयार हूँ। मगर शर्त है कि आप आना, मैं आपका हाथ थाम के मस्जिद में आऊंगा। क्या आप आने के लिए तैयार है? बोलिए, मेरे को मेरा सवाल है। मैं तजुर्बे में शायद कम हूंगा, मैं उम्र में शायद कम हूंगा, मगर ये आंखों ने बहुत कुछ देखा।
ये कानों ने बहुत कुछ सुना। मैंने अपने हाथों से लाशों को उठाया, मैंने अपने सामने कई लोगों को कत्ल होते सो देखा, बस्तियां उजड़ते सो देखा, हमारी बहनों की डोली नहीं उठ रही वो देखा, आज बच्चों के हाथ में कलम नहीं है मैंने वो देखा, आज बच्चों के पास रोजगार नहीं है मैंने वो देखा, हमारी गरीब माँ बहन के पास रोजगार नहीं है, तालीम नहीं है, मैंने वो देखा, मैंने बहुत कुछ देखा। इसलिए आज मैं ये सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्या तैयार है? मस्जिद को आने के लिए तैयार है? फरोज खान का मुकाबला करने के आप तैयार है? फरोज खान भी आ जाएंगे आपके सामने। 20 साल से हम ये बोगस वोटिंगों को लेकर लड़ रहे हैं, बोलिए आप क्या गलत है? क्योंकि तो हम नामपल्ली हल्के में हक कायम करना चाह रहे, इंसाफ कायम करना चाह रहे, हम सच्चाई के बिना पर इलेक्शन लड़ रहे। ये देखो सामने फरोज खान का मजमा है, मर्द मुजाहिद का मजमा है, कार्यकर्ता का मजमा है। ये मर्दे में कोई एक रॉडी शटर बता दो मेरे भाइयों, एक हुंडा बता दो, एक मवाली बता दो, एक शराब पीने वाला बता दो, एक गंजटी बता दो। देखो हमारा मजमा मासूमों से भरा हुआ है, इज्जतदार लोग हैं फरोज खान के साथ, और उनके मजमे में गंजटियां, शराबियां, वक्त के सौदागर, रौडियां, पीडीएफ में बुक करे सो क्रिमिनल्स है। ये फर्क है फरोज खान के काफिले में और उनके काफिले में, क्योंकि हम गुंडागर्दी को दूर करना चाह रहे हैं हल्के नामपल्ली में। क्या हम गलत कह रहे हैं कुछ? क्या मैं गलत बयान कर रहा हूं कुछ? मैं तो खात्मा करना चाह रहा हूं जुल्म सितम का। हक तक भी नहीं हो रही है। क्या रज़ा का खत्म नहीं हुआ? क्या अवैस का खत्म नहीं हुआ? बोलिए आप मेरे को, बोलिए क्या मैं गलत बोल रहा हूं? उनके घर में कभी जाके ये लोग पूछा दिए? पूछे अवैस का कत्ल किसने किया, रज़ा का कत्ल किसने किया? कभी बवासीर के घर पर गए? बवासीर का कत्ल हुआ, वो जमात के कोई लोग जाके पूछा दिए? उनके अफराद खाना से मिले? फरोज खान गया चतलान गुट्टा में, बारकत में, फरोज खान पहुंचा वहां पर, और बवासीर के लाश के बाजू ठहर के, मैयत के बाजू ठहर के पुलिस पर दबाव डाला कि अगर से आप खुसरवार को हिरासत में ले लेंगे तो हम एहतजाज करेंगे। ये फरोज खान की मोहब्बत है अपनी कौम को लेकर, मुसलमान भाइयों को लेकर। कौम की बात करते, मुसलमानों की बात करते, मसाजिदों की बात करते, यही वही फरोज खान है। जब सेक्रेटरिएट की मस्जिद मिसमार हुई, मेरी मीनार गिरी नीचे, मेरे मस्जिद का मेंबर रसूल को शहीद कर दिया गया, मेरे आंखों के सामने उजाड़ डाले मेरी प्यारी मस्जिद को, अल्लाह के बारगाह को। तो ये वो वही फरोज खान है जो सबसे पहले जाके केस रजिस्टर कराया। मैं ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को पूछना चाह रहा हूं, भाई साहब कहां थे आप? आप नमाज के बारे में बात करते हैं, अच्छी बात है, मसाजिद के बारे में बात करें, अच्छी बात करें, हमारा नमाज को आना जाना उसके बारे में बात करें, अच्छी बात है। मसाजिदा शहीद हुए जब आप कहां थे? एक खाना मस्जिद शहीद हुई, आप कहां थे? सेक्रेटरिएट की मस्जिद शहीद थी, आप कहां है? ख्वाजा महमूद मस्जिद शहीद थी, आप कहां है? शामी बेग की मस्जिद शहीद हुई थी, आप कहां है? हम थे। हम हमारी कौम के लिए आगे बढ़े, सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हो गए, एफआईआर रजिस्टर हम पे हो गए, हम सलाखों के पीछे चले गए, हम कौम के लिए मर मिटे तो सियासत में आए। मेरे भाइयों, कुर्बान हो जाऊं मेरी कौम पे से, कुर्बान हो जाऊं मैं इस मसाजिदों पे से, कुर्बान हो जाऊं मुसलमानों पे, अरे कुर्बान हो जाऊं मैं नामपल्ली पे। ये नामपल्ली में हक कायम करना पाए, और आप हमको तकलीफ करके पूछते हैं कि नमाजों में दिखते या नहीं थे? अरे रब और उसके बंदे के बीच का मसला है नमाज। नमाज रब से गुफ्तगू का मतलब है नमाज। तो तुम ये गुफ्तगू में बीच में क्यों आ रहे? तुम्हारे अमाल का जायजा तुम लो, तुम्हारी आखिरत तुम देखो, हम हमारी आखिरत देखेंगे, हम हमारे अमाल का जायजा लेंगे। सियासत में ये बात क्यों ला रहे? क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है बात करने में, ना आपके पास मंशूर है, ना आपके पास डेवलपमेंट है, ना कौम का जज्बा है, ना एजुकेशन है। आओ नामपल्ली में मैं बताता हूं, रेगिस्तान बन गया नामपल्ली में, लेके चलता हूं वो नीलोफर,
गवर्नमेंट अस्पताल में रिश्वत ली जाती है। वहां पर मरीज दूर दराज से सफर करके अपने बच्चों का इलाज कराने आता है और वहां के मुलाजिम पैसे पूछते हैं, रिश्वत पूछते हैं। कहां थे आप जब 6 महीने का मासूम मुसलमान बच्चे को किसी ने अगवा करके लेके चले गया? कहां थे आप? आपसे पूछ रहा हूं कि उम्मीदवार से मेरा सवाल है, कहां थे आप? हम पहली टाइम वक्त उस वक्त पे जाकर हम केस रजिस्टर कराए और अल्लाह के फजल से 4 दिन में फिरोज खान की नुमाइंदगी में कामयाब कोशिश के वजह से 4 दिन में वो बच्चा उनके माँ बाप को लौटा दिया गया। ये है हमारे काम। मगर हम खाम को डंके की चोट पे नहीं बोलते, क्योंकि हम आवाम की खिदमत करने आए। अगर से हमारे को दिखाना है आवाम की खिदमत, तो मैं ऐसे बहुत सारे वाकयों का खुलासा कर सकता हूं, मगर मैं खुलासा नहीं करना चाह रहा हूं। बस मैं आवाम में शऊर बेदार करना चाह रहा हूं कि आपका फिरोज खान है, आपका बहादुर कायद है, जो सेक्युलरिज्म के झंडे को लहरा रहा है, हक के झंडे को लहरा रहा है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, समझने की कोशिश करो। हल्के नामपल्ली में कुल मिला के 1,70,000 मुसलमान है, 1,30,000 हमारे हिंदू भाई है। हर घर में जब भी फिरोज खान जाता तो उसको मोहब्बत की निगाह से देखते, मोहब्बत की निगाह से इस्तकबाल करते, उसकी गुलपोशी करते, उसको गले लगा लेते और उसको भाई कहते। क्यों? क्योंकि फिरोज खान हर मजहब के लोगों को एक निगाह से देखता है। ये फिरोज खान की मोहब्बत है, ये फिरोज खान की जिद्दोजहद है, ये प्यार है। और अब फिरोज खान के तख्वे पर आप निशाना तानते हैं। ये वही फिरोज खान है जो हर वक्त मुसलमानों की आवाज बनकर गूंजता है हल्के नामपल्ली में। बताऊं मैं कितने टाइम नेशनल टीवी पे बैठ के फिरोज खान ने बात किया मुसलमानों के लिए? बताऊं? गिनते जाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगी फिर। मगर उनके तरक्याती काम कभी कम नहीं होंगे। ना मैं उनके बारे में ज्यादा बात करूंगा ये तरक्याती काम लेके, क्योंकि हम जताना नहीं चाह रहे। हम फिरोज खान के तरक्याती काम को जताना नहीं चाह रहे, क्योंकि आवाम को अच्छी तरीके से मालूम है कि फिरोज खान के तरक्याती काम कितने हैं। ऐ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तुम गुंडों की टोली निकलते हैं तो कोई बात नहीं है, हम मुकाबला करने तैयार है, क्योंकि हम हक पे है, हम बातिल से लड़ना जानते हैं। तो हमारे दिल में और दिमाग में कल में इलाही बस चुका। हम किसी से डरने घबराने वाले नहीं है, ना झुकेंगे, ना हमारे लोग को झुकने देंगे। तो अमीरी शहर से बस इतनी सी है लड़ाई, मैं वो सर बनाता हूं जिसे झुकने नहीं आता। कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। याद रखो, हम वहां भी खत्म रखते हैं जहां पर रास्ता नहीं होता। आज हम हल्के नामपल्ली के अंदर पदयात्रा कर रहे हैं। देखिए आप फिरोज खान का किस तरीके से आवाम इस्तकबाल कर रही है, मोहब्बत की निगाह से देख रही है। और हर फर्द, हर बच्चा, हर खवातीन हजरात यही कह रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस को हमको फतेहाब करना है, कांग्रेस को हमको यहाँ पर फतेहाब करना है, ताकि फिरोज खान जितने भी 6 गारंटीज कांग्रेस ने वादा किया उसको आपके घर तक पहुंचाएंगे बोल के ये आवाम को मालूम हो चुका। आज कांग्रेस जमात मंशूर को लेके आ रही है, हर खातून को 2,500 रुपए, 200 यूनिट बिजली मुफ्त। जो भी बच्ची 18 साल के ऊपर है, कॉलेज को जाती है, उसको ई स्कूटर 10 लाख रुपए का राजीव आरोग्य इंश्योरेंस। और जो भी बेघर है, जिसके पास भी घर नहीं है, उसके लिए 5 लाख रुपए और जमीन। अब आप मेरे को बोलिए, ये है हमारा मंशूर। और जो बूढ़े खवातीन हजरात है उनके लिए 4,000 रुपए। और मैं खुशखबरी हमारे मसाजिदों के इमाम साहब, मौजूद साहब को सुनाता चलूं कि कांग्रेस के मंशूर में 10,000 और 12,000 का हदिया देने का वादा कर चुके। और हमारी जब क़यादत कायम होगी तो हमारा बजट 4,000 करोड़ रहेगा माशाल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से। और हर बेरोजगार नौजवान को हम 1 लाख रुपए देंगे। ये है हमारा मंशूर, ये है हमारे तरक्याती काम,
ये है कांग्रेस जमात, ये फिरोज खान का वादा। अब मेरे को बोलिए आप, एमआईएम का क्या है मंशूर? वक्त के जायदादों पर कब्जा करना, गुंडागर्दी को आगे बढ़ाना, गांजे को आगे बढ़ाना, जुल्म सितम करना, हक तलफी करना, किसी का घर बन रहा तो किसी के घर को नोटिस भेज के मिसमार कर देना, कोई बिजली का करंट लेना चाह रहा तो बिजली के करंट का कनेक्शन कट कर देना, पीने के पानी का कनेक्शन कट कर देना, डराना, धमकाना। कब तक? मैं आवाम से पूछना चाह रहा हूं, कब तक? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जुल्म करना भी हराम है और जुल्म सहना भी हराम है। ऐ नामपल्ली के मुकामी लोगों, अगर से तुम जितनी देर जुल्म सहेंगे तुम्हारे उतनी ही कुर्बानियां देने पड़ेंगे। याद रखो, जहां पर जुल्म होता है अल्लाह का कहर नाजिल हो जाता है, जहां पर इंसाफ कायम नहीं होता अल्लाह वो मुकाम से नाराज हो जाता है। समझने की कोशिश करो, मैं बड़े दर्द से बोल रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। बातिल हुक्मरान हम पे मुसल्लत किए जाएंगे अगर से हम अपने अमाल का जायजा नहीं लेंगे। लेना जरूरी है। थोड़े दिन पहले रेडल्स डिवीजन में एक आग लगी और आग में 9 लोग मारे गए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह उन 9 लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। अल्लाह, वे बेकसूर थे, वो मासूम थे, मगर वो आग के लपटों में आ गए। ये किसकी वजह से हुआ? बोलिए मेरे को, किसके से हुआ? यहाँ की खयानत की वजह से हुआ, जी एजेंसी की वजह से हुआ, वहां के कॉर्पोरेटर की वजह से हुआ। गैर कानूनी तरीके से रेसिडेंशियल एरिया में आप केमिकल के कंटेनर्स कैसा रख सकते? अब आप सोचिए, हल्के नामपल्ली में ऐसे कितने गैर कानूनी गोडाउन होंगे। आग वहां पर लगी, अल्लाह की मसीहत है, अल्लाह का निजाम है, कुछ ना कुछ उसमें मसीहत है। वो आवाम के दरमियान में अल्लाह एक शऊर बेदार करना चाह रहा कि ये जुल्म का खात्मा करो, जागो, अच्छे उम्मीदवार को, काबिल उम्मीदवार को वोट करके क़यादत लाओ मेरे भाइयों, वरना का अल्लाह का अजाब हम पे नाजिर होते रहेगा। हमारे बस्तियों में गुर्बत है, परेशानी है, लाचारी है, बीमारी है, हम परेशान हाल में है। याद रखो, वो घर में मातम हो रहा है आज भी, हमारे घर में नहीं हो रहा, कल हमारे घर में भी मातम हो सकता। हमारी भी आल औलाद है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी वालिदैन हैं, हमारे भी दोस्त असबाब है, हमारे भी पड़ोसी हैं। क्या एक फर्ज नहीं बनता एक मोमिन का दूसरे मोमिनों के बारे में सोचना?